भरोसा एक ऐसा वैल्यूएबल चीज़ होता है जिसके दम पर आप पूरा दुनिया जीत सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी का भी भरोसा है तो आपका वैल्यू बहुत है, एंड अगर आपके ऊपर किसी का भी भरोसा टूट जाता है तो आपका वैल्यू गिर जाता है, एंड उस वैल्यू को आप कभी भी पा नहीं सकते। तो फिलहाल आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक क्रिप्टो रिलेटेड चैनल है, लेकिन भरोसा के बारे में मैं इस चैनल में क्यों बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एंड अभी तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो हेलो आईसी फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो और एक नया वीडियो में आज हम एफटीएस के पूरा केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एफटीएस का जो क्राइसिस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे चला, तो उसके बारे में पूरा टाइमलाइन के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं ये क्राइसिस कहाँ से शुरू हुआ। 2 नवंबर 2022 जो एफटीएस है उसका बैलेंस शीट से कुछ चीज़ निकल के आया, जिसमें एक चीज़ था कि जो एफटीएस का एक सिस्टर कंपनी एलमेंडा से, तो उसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का एफटीटी टोकन होल्ड किया गया था। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का बहुत बड़ा होल्डिंग उसमें था। तो इस चीज़ के वजह से ही पूरा गेम चालू हुआ। तो देन आता है 5 नवंबर। तो 5 नवंबर को यहाँ पे कुछ ट्रैकर्स ने नोटिस किया कि बाइनेंस एक्सचेंज पे एक बहुत बड़ा अमाउंट का एक इनफ्लो आया है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 584 मिलियन का एफटीटी में इनफ्लो आया था। तो ये चीज़ कुछ ट्रैकर्स के द्वारा नोटिस किया गया। देन आता है 6 नवंबर। तो 6 नवंबर में जो अलामेडा का सीईओ हैं कैरोलिन एलिसन, उनके तरफ से एक एक्सप्लेनेशन आया। बेसिकली वो उस एक्सप्लेनेशन में जो मार्केट में पैनिक मचा था उसको शांत करने के लिए कोशिश कर रहे थे। एंड वो एक्सप्लेन किए थे कि ये जो बैलेंस शीट लीक हुआ था उसमें जो सारे एसेट थे उसका डिटेल प्रोवाइड नहीं किया गया था, उसमें सारे एसेट रिफ्लेक्टेड नहीं था। एंड वो फर्दर बोले कि ये जो बैलेंस शीट है उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन का एसेट रिफ्लेक्ट नहीं है। दैट मीन्स इस बैलेंस शीट में जितना भी एसेट था इससे उनके पास $10 बिलियन ज़्यादा था। तो ये चीज़ वो एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो देन सेम डेट 6 नवंबर को और एक बहुत बड़ा मेजर चीज़ हुआ। जो बाइनेंस का सीईओ हैं सीजेड, उनके तरफ से एक ट्वीट आया। तो उस ट्वीट में वो बोले हैं कि एज पार्ट ऑफ बाइनेंस exit from FTX equity last year, Binance received roughly 2.1 billion USD equivalent in cash, BUSD and FTT। तो उनके ट्वीट में एक कंफर्मेशन किया गया कि जो लास्ट ईयर यानी 2021 में बाइनेंस FTX का इक्विटी से एग्जिट किया था, तो उसी टाइम उनको अप्रॉक्सीमेटली 2.1 बिलियन USD इक्विवेलेंट BUSD एंड FTT में मिला था। एंड जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन के आसपास FTT टोकन शामिल था। एंड यहाँ पे फर्दर वो बोले थे कि ड्यू टू रिसेंट रिविलेशंस दैट हैव केम टू लाइट वी हैव डिसाइडेड टू लिक्विडेट एनी रिमेनिंग FTT ऑन आवर बुक्स। तो इससे पहले मैं जो आपको बोला था एक बहुत बड़ा इनफ्लो आया था बाइनेंस में, तो ये चीज़ बाइनेंस के द्वारा ही किया गया था। लेकिन ऑफिशियली सीजेड का तरफ से 6 नवंबर को ट्वीट आया कि हमारा जो एफटीटी में होल्डिंग था अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन का, हमारे बुक में जितना भी होल्डिंग है हम सारे होल्डिंग को लिक्विडेट करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ के बाद, ये न्यूज़ के बाद एफटीटी में जो बड़ा पैनिक था वो शुरू हुआ। तो देन अगेन 6 नवंबर पैनिक को शांत करने के लिए जो अलामेडा रिसर्च का सीईओ हैं कैरोलिन, तो वो फिर से एक ट्वीट किए हैं कि आपके पास जितना भी एफटीटी होल्डिंग है, अगर सारे एफटीटी होल्डिंग को आप लिक्विडेट करना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली $22 में हम सारे एफटीटी को आपसे खरीद लेंगे। तो ये चीज़ भी जो पैनिक मचा था उसको शांत करने के लिए ही एक ट्वीट किया गया था। उसी टाइम आई गेस एलमेडा के पास हो या एफटीएस के पास हो, इतना फंड नहीं था।
देन आता है 7 नवंबर। 6 नवंबर को ये चीज़ होने के बाद बाइनेंस के सीईओ सीजेड के तरफ से ये ट्वीट आने के बाद मार्केट में पूरा पैनिक मच गया एंड एफटीएक्स में बहुत सारे विड्रॉल रिक्वेस्ट आने लगे, जिसके वजह से एफटीएक्स में एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्रंच देखने के लिए मिला। तो देन सेम 7 नवंबर को जो एफटीएक्स का को फाउंडर एंड सीईओ थे एसबीएफ, उनके तरफ से एक ट्वीट आया। वो उस टाइम में भी जो पैनिक मचा था उसको शांत करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो वो उस ट्वीट में बोले थे कि एसेट्स आर फाइन एंड वो उस ट्वीट में फर्दर बोले थे कि कॉम्पिटिटर इज ट्राइंग टू गो आफ्टर अस विद फॉल्स रूमर्स। तो वो उस टाइम जो सीजेड है उनके ऊपर पूरा टूट पड़े थे कि आप रूमर्स फैला रहे हैं, एफटीएक्स में सब कुछ सही है, सब यूजर्स का फंड फिलहाल के लिए सेफ है। एंड देन अगेन 7 को जो 6 सितंबर को एलिमेडा रिसर्च के तरफ से एक डील ऑफर किया गया था कि अगर आप अपना सारा होल्डिंग बेचना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली $22 में हम सारा अमाउंट, सारा टोकन्स खरीद लेंगे। तो वो चीज़ को सीजेड रिफ्यूज किए कि हम ये डील अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते एंड वो फर्दर बोले थे कि आई थिंक वी विल स्टे इन द फ्री मार्केट। तो उनके तरफ से मुझे लगता है कि यह चीज़ प्लान किया गया था, बाकी क्या है मुझे पता नहीं। उनके तरफ से भी यह चीज़ प्लानिंग किया गया होगा, क्योंकि आपको पता होगा एफटीएक्स बाइनेंस का एक बहुत बड़ा रिविलरी था। तो इसके बाद 8 नवंबर में जो एफटीटी का प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली गिरने लगा। तो मुझे जितना याद है $22 से अप्रॉक्सीमेटली $15.4 तक गिर गया था। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मेंशन है अप्रॉक्सीमेटली 30% गिरा था। एंड इसके बाद एक मेन चीज मार्केट में हुआ, जो एफटीएक्स का सीईओ थे उनके तरफ से एक ट्वीट आया। तो उस ट्वीट को यहाँ पे आर्टिकल में देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किए थे कि कम टू एन एग्रीमेंट टू ए स्ट्रेटेजिक ट्रांजेक्शन विद बाइनेंस फॉर द एक्सचेंज टू हेल्प कवर व्हाट ही कॉल्ड ए लिक्विडिटी क्रंच। ही एडेड all assets will be covered 1:1 and cited this as the main reason FTX asked Binance to step in। तो उनके तरफ से एक ऑफिशियली कॉन्फर्मेशन भी आ गया कि FTX में एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्रंच देखने के लिए मिल रहा है एंड इसके वजह से वो लोग बाइनेंस से हेल्प मांगे हैं। तो ये चीज़ कॉन्फर्मेशन में आने के बाद जो पैनिक है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगा एंड फर्दर जो एफटीटी टोकन है उसका वैल्यू और भी गिरने लगा। देन 8 एंड 9 नवंबर को और एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ मार्केट में। जो एफटीएक्स का सीईओ थे एसबीएफ, उनके तरफ से जो प्रीवियसली एक ट्वीट किया गया था कि एसेट्स आर फाइन, ये ट्वीट को वो शायद डिलीट कर दिए थे। वो ट्वीट 8 एंड 9 नवंबर को देखने के लिए मिल नहीं रहा था। तो इसके वजह से भी मार्केट में और भी ज़्यादा पैनिक मचने लगा एंड इसके वजह से एफटीएक्स में ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉल रिक्वेस्ट आने लगा एंड जिसके वजह से ये जो लिक्विडिटी क्रंच था वो फर्दर बढ़ने लगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बबल कैसे स्लोली 2 नवंबर से बड़ा हो रहा है। तो इसके बाद बाइनेंस के तरफ से और एक कॉन्फर्मेशन आया, जो 8 नवंबर को सीजेड के तरफ से एंड एसबीएफ के तरफ से एक कॉन्फर्मेशन आया था कि बाइनेंस एफटीएक्स को एक्वायर कर सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 24 से 40 आवर के अंदर ही और एक न्यूज़ आया कि बाइनेंस ऑफिशियली इस चीज़ से, इस डील से मुकर चुका है, क्योंकि उसको जो एफटीएक्स है उसका बैलेंस शीट में कुछ चीज़ देखने के लिए लगा, कुछ इलीगली चीज़ देखने के लिए लगा एंड उसके ऊपर अगर हम डिस्कस करेंगे तो बाइनेंस शायद कुछ चीज़ देखा होगा जिसमें जो एफटीएक्स है वो कस्टमर्स का जो फंड था उसको इलीगली मार्केट में यूज कर रहा था। तो ये चीज़ देखने के बाद बाइनेंस भी ये डील से ऑफिशियली बैकआउट कर गया। तो बाइनेंस ऑफिशियली बैकआउट करने के बाद और कोई भी बड़ा एंटिटी नहीं था जो कि एफटीएक्स जैसा एक बड़ा एक्सचेंज को एक्वायर कर सके या लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके।
एंड ये कन्फर्मेशन आने के बाद जो पूरा क्रिप्टो मार्केट है, जो बिटकॉइन है, उसमें भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फॉल देखने के लिए मिला। एंड करंट बियर साइकिल में, करंट ईयर में बिटकॉइन का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 15,600 तक चला गया। तो देन सेम 9 नवंबर को जो बड़ा लिक्विडिटी क्रंच था उसको अवॉइड करने के लिए जो एफटीएक्स का सीईओ थे SBF, तो वो मार्केट से अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन इमरजेंसी फंडिंग लाने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो बहुत सारे VCs के साथ बात कर रहे थे। ऐसे भी मार्केट में रूमर आया था जो ट्रॉन के सीईओ थे जस्टिन सन, उनके साथ भी वो बात कर रहे थे। तो ये चीज़ सक्सेसिव नहीं हुआ। एंड देन सेम उसी डेट को यानी नवंबर 9 को जो एफटीएक्स एक्सचेंज है वो ऑफिशियली जो विड्रॉल है उसको हेल्ड कर दिया। एंड इसके बाद उसका जो सर्वर है एंड जो एलिमेडा रिसर्च का सर्वर है वो भी कुछ टाइम के लिए डाउन हो गया था। तो देन अगेन 10 नवंबर सैम बैंकमैन-फ्राइड की तरफ से और एक ट्वीट आया, जिस ट्वीट में वो बोले थे कि आई एम सॉरी। एंड और भी बहुत सारे चीज़ बोले थे, एक बहुत बड़ा थ्रेट लिखे थे, अप्रोक्सीमेटली 22 पॉइंट उसमें इंक्लूड था। तो ये चीज़ हुआ। तो देन अगेन 10 नवंबर अगेन कुछ ब्लॉकचेन डाटा शो किया कि एफटीएक्स फिर से विड्रॉ रिज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ भी मुझे लग रहा है कि वो चीज़ कुछ जाने पहचाने एड्रेस में विड्रॉ शायद भेजे होंगे। तो ये चीज़ तो बाद में पता चल जाएगा। तो देन सेम डेट को यानी नवंबर 10 को और भी बहुत सारा चीज़ होने लगा, क्योंकि उस टाइम मार्केट में पूरा पैनिक था। तो इसीलिए बहुत सारे रूमर्स आने लगे। तो देन नवंबर 11 को और एक बड़ा न्यूज सामने आया, जिसमें जो एफटीएक्स है, जो एफटीएक्स यूएस है एंड जो अलामेडा है उसके साथ और भी अप्रोक्सीमेटली 128 से 130 के आसपास कंपनी चैप्टर 11 बैंकरप्सी के लिए यूएस में फाइल कर दी। एंड इसके साथ साथ जो एफटीएक्स का सीईओ थे वो भी रिजाइन कर दिए। तो ये चीज़ आने के बाद मार्केट में और भी ज़्यादा पैनिक मचा एंड जो एफटीएक्स था इसका दी एंड हो गया। तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, 11 नवंबर को एफटीएक्स बैंकरप्सी फाइलिंग करने से पहले 10 नवंबर को जो एफटीएक्स का सीईओ थे उनके तरफ से एक ट्वीट आया कि जो एफटीएक्स यूएस है वो अभी भी सेफ है, उनके पास अभी भी लिक्विडिटी क्रंच नहीं है, वो अभी भी फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं एंड विड्रॉल भी प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ट्वीट करने के एक दिन बाद एफटीएक्स ने जो चैप्टर 11 बैंकरप्सी फाइल किया तो उसमें जो एफटीएक्स यूएस था वो भी शामिल था। तो आपको फिलहाल पता चल रहा होगा कि एफटीएक्स ने उसका, तो अभी फिलहाल आपको पता चल रहा होगा कि एफटीएक्स का जो सीईओ था SBF वो कस्टमर का कितना कट रहा था। वो लास्ट तक कस्टमर को भरोसा दे रहा था कि हमारे पास फंड है, ये सारा चीज़ सही चल रहा है, ये सारा सही हो जाएगा, लेकिन बैक एंड में कुछ भी सही नहीं था। तो यहाँ पे जो एफटीएक्स का सीईओ था SBF, तो वो सिर्फ जो लोगों का भरोसा था, जो उसका कस्टमर्स थे उनका भरोसा था, तो उसके साथ सिर्फ खिलावट कर रहा था। क्रिप्टो मार्केट तो हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन ये जो भरोसा टूटा है ये भरोसा फिर से कभी वापस नहीं आएगा। एंड आप लोग और एक चीज़ देख सकते हैं, एफटीएक्स के ऊपर जब तक लोगों का भरोसा था तो एफटीएक्स एक बहुत बड़ा एंटिटी था। जो एफटीएक्स का सीईओ SBF है वो एक बहुत बड़ा रिचेस्ट पर्सन था, उसका वेल्थ अप्रोक्सीमेटली 16 बिलियन के आसपास था। लेकिन एक बार भरोसा टूटने के बाद आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल वो कौन सा स्टेज में है। एंड एफटीएक्स भी बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है। तो यही है एफटीएक्स का डाउनफॉल का स्टोरी टाइमलाइन के साथ साथ। और भी बहुत सारे चीज़ जो कि बैकएंड में हो रहा था वो चीज़ फिलहाल आने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हमें देखना है कि और क्या हो रहा है। जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर थे, VC थे एंड जो भी बड़ा बड़ा क्रिप्टो फार्म थे वो भी फिलहाल आने वाले टाइम में बैंकरप्ट हो सकते हैं। तो यही है सारे खेल। आई होप कि मैं फास्ट में जो चीज़ बोला था कि भरोसा एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है,
तो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा कि भरोसा एक कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो से आप लोग कुछ नॉलेज गेन कर पाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं और किसी अच्छे वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।